मशीन। सो ट्यूरिंग मशीन इज द मशीन जो कि आपकी यूज़ होती है किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसका नाम ट्यूरिंग मशीन ही क्यों आया? बिकॉज एलन ट्यूरिंग ने 1936 में अलोंग विद मैनी अदर साइंटिस्ट सभी ने अपने अपने मॉडल प्रेजेंट किए थे। तो सभी ने अपने फॉर्मुलिज्म प्रेजेंट किए थे। अमंग दोज फॉर्मुलिज्म, ट्यूरिंग फॉर्मुलेशन इज एक्सेप्टेड एज अ मॉडल ऑफ एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन। तो तभी से इसका नाम ट्यूरिंग मशीन पड़ गया। अब जो ट्यूरिंग मशीन है ये किसी भी टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट करने से मीनिंग है कि लाइक हमारे पास 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं। टाइप 3 दैट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, टाइप 2 एक्सेप्टेड बाय पीडीए, टाइप 1 दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो कि सिलेबस में नहीं है बट मशीन फॉर दिस इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा दैट इज एलबीए। और इसके बाद है अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो जो लैंग्वेज है इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। इट मीन्स ये लैंग्वेज जो कि एफ ए के थ्रू एक्सेप्ट हुई, पीडीए से, एलबीए से, या इन तीनों से जो इन तीनों से हुई या जो इन तीनों से नहीं हुई, उन सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है ट्यूरिंग मशीन। ओके, सो basically used to accept type 0 language. Now ट्यूरिंग मशीन के टपल्स क्या क्या हैं, कैसे क्या इसका मॉडल है, वो देखने से पहले लेट अस सी वन मोर टॉपिक दैट इज ट्यूरिंग थेसिस, और वन मोर नेम इज चर्च ट्यूरिंग थेसिस। बेसिकली चर्च भी जो है एक साइंटिस्ट का नेम है, और एलेंजो चर्च और एलन ट्यूरिंग, उन्हीं दोनों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कि चर्च ट्यूरिंग थीसिस या ट्यूरिंग थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट? ट्यूरिंग थीसिस स्टेट्स दैट एनी एल्गोरिदम procedure can be carried out by human being can also be carried out by a Turing machine, and it has been universally accepted by computer scientists that the Turing machine provide an ideal theoretical model of a computer. इट मीन्स कि जो भी आपका कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी प्रोसीजर जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, वो सभी चीज़ें आपकी ट्यूरिंग मशीन से की जा सकती है, और ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया गया। तो दिस इज नोन एज ट्यूरिंग थीसिस। Now the third topic is what are the features of Turing machine. So features क्या क्या हैं? features मीन कि क्या चीज़ें इससे हो सकती है, किसके लिए बेसिकली यूज हुआ। तो फर्स्ट वन इज इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट टाइप 0 लैंग्वेज। सेकेंड, it is the most general model and used for computing function. And third one is it is used for determining the undecidability of certain languages and measuring the space and time complexity of problem. तो ये these are the features of Turing machine। जो भी अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ सभी आपको नोट्स में प्रोवाइड किए जा चुके हैं। नाउ ट्यूरिंग मशीन का जो मॉडल है वो कैसा है? सो ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है, आपकी एक टेप गिवन है आपको जो कि इनफाइनाइट टेप है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जो ये बॉक्स बने हुए हैं दीज आर द सेल्स। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है तो कैसे होती है, वो हम इस ट्यूरिंग मशीन पे वन बाय वन हर एक जो भी स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट होंगे वो यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। एक सेल में एक वैल्यू आ सकती है बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट। तो ये बताने के लिए कि फ्रॉम वेयर आर स्ट्रिंग स्टार्टेड, हमें एक सिंबल का यूज़ करना होता है, दैट सिंबल इज़ नोन एज ब्लैंक। तो हेयर वी डिनोट दैट सिंबल विद बी। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो बट स्टैंडर्ड वे इज़ बी।
ओके। और सपोज अगर आपकी स्ट्रिंग ही ए बी का कॉम्बिनेशन है, देन यू कैन यूज सम अदर अल्फाबेट लेटर से हैश, आप ऐसे कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब आता है कि कैसे रीड करेगा इससे। तो इसको किसी भी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए इसके पास होता है रीड राइट हेड, लाइक दिस। ये आपका ट्यूरिंग मशीन है, ये आपके एंड है, यहाँ कहीं एक यहाँ बी लिख दीजिएगा। यहाँ से शुरुआत है, A1 A2 A3 आर द अल्फ़ाबेट सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग, और एक रीड राइट हेड है जिसने कि यहाँ से शुरुआत किया रीड करना, और वो रीड करते हुए 1 बाय 1 जाएगा। और आपको जो ये इसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये इस साइड भी मूव करा सकता है और इस साइड भी, जिधर भी आप चाहो उस साइड मूव हो सकता है, लेफ्ट और राइट। और फिर आपको खुद से इसका कोई भी ऐसा लॉजिक लिखना है जिससे कि सो दैट यू कम टू नो कि वेदर द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट, वो आपको खुद से लिखना है। नाउ the formal definition of Turing machine is it is a 7-tuple machine, Q, sigma, tau, delta, Q naught, B and F, where Q is the finite non-empty set of states, tau non-empty set of tape symbol। टेप मीन्स जैसे आपका पीडीए में था कि आपके पीडीए में क्या चीजें आती थी, सिग्मा, सिग्मा जो भी इनपुट अल्फाबेट हैं वो, और प्लस एक क्या था आपका बॉटम ऑफ द स्टैक बी, जेड नोट जिसको हम बोलते थे। तो वो सब क्या थे, आपके स्टैक के सिंबल थे। सेम यहाँ भी टेप स्टैक की तरह ही एक आपका डिवाइस है कुछ स्टोरेज के लिए, जहाँ पे आपकी वैल्यूज आ सकती है। तो सेम यहाँ पे टाउ रिप्रेजेंट द टेप सिंबल। तो टाउ में क्या होगा, ऑब्वियसली सिग्मा और साथ में बी। थर्ड बी ब्लैंक के लिए यूज होता है, सिग्मा नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट और सिंबल्स, एंड और टाउ में एक सिंबल ज़्यादा ही होगा अल्फ़ाबेट से, है ना, तो इसलिए सिग्मा इज द सबसेट ऑफ टाउ। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है आपका, और यहाँ जो ट्रांजिशन फंक्शन की मैपिंग शो करने के लिए यूज होता है दैट इज क्यू इज द स्टेट जिस पे आप अभी हो, एक्स जो सिंबल आपने रीड किया, क्यू डैश। इस सिंबल को रीड करने के बाद आप किस स्टेट पे जाते हो, इस सिंबल को आप यही रखना चाहते हो या इसको रिप्लेस करना चाहते हो विद सम अनदर सिंबल, दैट इज वाई। और किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूवमेंट आपका होगा, राइट में या लेफ्ट में। तो ये पूरा आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फंक्शन। देन वी हैव इनिशियल स्टेट दैट इज क्यू नॉट, एंड फाइनल स्टेट विच इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ स्टेट्स। फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन जैसे बाकी मशीन को हमने रिप्रेजेंट किया था आइदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल, यहाँ भी आप ट्रांजिशन टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ट्रांजिशन डायग्राम से भी। और इसके साथ ही साथ एक और वे है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन और आईडी। तो व्हाट इज आईडी बेसिकली, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आईडी का मतलब अगर आप इसके डेफिनेशन देखो कि जो भी आपको स्ट्रिंग गिवन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, अल्फा और गामा। और बीटा का मतलब है वो स्टेट जिस पे आप अभी हो। तो ये जो इधर का पोर्शन है अल्फा ए, इट मीन्स ये सब रीड हो चुका है, अभी आप यहाँ हो। और जो गामा का पहला सिंबल है उस पे आपका कर्सर है और आपको आगे को रीड करते हुए जाना है। मीन्स जहाँ आप अभी कर्सर है उसका जो आधा पार्ट लेफ्ट साइड में है वो ए है, और जो राइट साइड में है वो आपका गामा है। तो इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए एक ट्रांजिशन टेबल गिवन है, ठीक है, इसकी हेल्प से आईडी कैसे डिफाइन होगी। देखो ट्रांजिशन टेबल में आपके कुछ स्टेट्स गिवन होंगे Q1 Q2 3 4 5, और ये आपके इनपुट सिंबल है 0 1, और एक आपका टेप सिंबल है B। इट मीन्स कि आपका Q1 पे आपने कोई सपोज करो Q1 पे आपने 0 को रीड किया, तो आप क्या आगे लिखना चाहते हो। तो Q1 पे 0 रीड किया, 0 ये आपने रहने दिया, और जो स्टेट है वो भी आप उसी पे रहे, और आपका जो डायरेक्शन है टेप पे चलने का वो आपने क्या ले लिया, आर मीन्स राइट और एल मीन्स लेफ्ट। ऐसे ही Q2 पे सपोज कीजिए आपको 0 मिलता है, तो आपने 0 को 0 ही रहने दिया, स्टेट आपकी सेम रही और आप किधर मूव कर गए, लेफ्ट में।
तो ये टेबल देखो, टेबल हमें खुद बनानी होती है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। लेकिन सपोज करो किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये टेबल आपको गिवन है, और अब आपको कहा गया कि आप इसका सीक्वेंस बताइए कि आप 0 0 को कैसे इस टेबल के थ्रू रीड कर पाओगे। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम आईडी की हेल्प से देख करते हैं। देखो कैसे होगा। आपने टेप पे 0 0 को रख दिया, और Q1 किसको रीड करेगा, पहले सिंबल को। तो या तो हम Q1 को यहाँ भी लिख सकते हैं इसके ठीक नीचे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। इट मीन्स जहाँ आपकी स्टेट है ये ठीक कभी भी उसके पहले वाला सिंबल रीड नहीं करता है, इसके ठीक आगे जो सिंबल है हमेशा वो रीड होता है। और ये बताने के लिए कि स्ट्रिंग का एंड आ गया, क्योंकि ये इनफाइनाइट टेप के ऊपर रखी हुई है, तो हम एक सिंबल यूज करेंगे जो क्या होगा, ब्लैंक। अब देखो Q1 पे अगर 0 रीड होती है तो क्या होगा, इसमें गिवन है कि अगर 0 रीड की तो आप 0 को 0 रहने दो और स्टेट भी सेम रहने दो, तो कहाँ मूव कर जाओ, राइट में। इसका मतलब इसको एज इट इज रहने दो और आप कहाँ चले जाओ, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 Q1, Q1 ये यहाँ से यहाँ आ गया राइट में, राइट का मतलब जो सिंबल रीड किया उसके राइट में, यानी कि यहाँ और बी। फिर ऐसे Q1 पे 0 आता है तो 0 को 0 रहने दो, कहाँ मूव कर जाओ, राइट में। तो फिर से ये यानी कि Q1 कहाँ गया, यहाँ पर। तो ये हो गया 0 0 Q1 B। फिर Q1 पे B आता है, तो आपको क्या करना है, B को 1 बना देना है और स्टेट को Q2 बना देना है और लेफ्ट को मूव करना है। यानी कि लेफ्ट कहाँ होगा इसका, ये वाला है ना, लेफ्ट यही तो हुआ एक सिंबल के बाद। और इसको क्या बना दो, 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेट बदल के कौन सी हो गई, Q2 और 0, तो 0 Q2 0 1। और जो ये नोटेशन यूज हुआ है ना, इसका मतलब है कि 1 by 1 स्टेप आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। फिर ऐसे ही 1 by 1 सबको बनाते चले जाओ। रुकना कहाँ है, जब आपकी फाइनल स्टेट आ जाए और उस पे आपको कोई इनपुट ना मिले तो आप वहाँ होल्ड हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी Q5 यहाँ आ गई थी, लेकिन Q5 पे क्या रीड हो रहा है, ब्लैंक B। और इन्होंने दिया है कि Q5 पे B को रीड किया जा सकता है, और कुछ प्रोसेसिंग भी दिखाई है कि B को 0 बना के कहाँ मूव कर जाओ, लेफ्ट में यहाँ, और स्टेट क्या बना दो, Q2। तो आप देखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ Q2 आ जाएगा, देखो 0 0 Q2। और बाकी कितनी 0 बची थी, 2 इधर है और एक 1 है, तो 2 0 1 1 और 3 B। रुकना कहाँ है, जब आप Q5 पे हो और आपको 0 या 1 मिले, तो इन दोनों पे ही कोई भी मोमेंट नहीं है, तो वहां आप रुक जाओगे। मीन्स वहां आपको कुछ आगे जाने के लिए मिलेगा ही नहीं, आप वहां होल्ड हो चुके हो। तो देखो Q5 पे आपको क्या मिला, एंड में 0। और देखो 0 पे कोई भी मोमेंट यहाँ नहीं है, तो मीन्स आप यहाँ होल्ड हो गए Q5 पे। और ये बताने के लिए कि ये एक्सेप्ट हुई या नहीं, अगर आप होल्ड होते हो Q5 पे तो तब तो ये एक्सेप्ट हो गई। और सपोज करो आप होल्ड हो जाते Q1 पे, Q1 पे 1 मिल जाता आपको, जो कि आपको मिला नहीं होगा यहाँ, तो देखो आप आगे जा ही नहीं सकते, दैट मीन्स आप क्या हो गए, होल्ड हो गए। बट Q1 क्या थी, नॉन फाइनल स्टेट। तो तब ये होता कि ये स्ट्रिंग गलत है आपकी, और ये ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं कराई जाएगी। ओके, तो ये आपका आईडी है। अब सेकंड है कि ट्रांजिशन डायग्राम से कैसे डिफाइन होता है। तो ट्रांजिशन डायग्राम ये है आपका, इस तरीके से जैसे एफ में डायग्राम बनाया था सेम वैसे ही। लिखने का वे क्या है, आपका Q1 पे आपने जो पहला यहाँ पे 3 चीजें लिखी जाती हैं। पहला इनपुट सिंबल, इस इनपुट सिंबल को आपने किससे रिप्लेस किया वो, और कौन सी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हो। इट मीन्स Q1 पे 0 आया तो हमने उसको X बना दिया और हम किधर मूव कर गए, राइट में। और स्टेट कौन सी हो गई अब, Q2। अगर आपको सेम स्टेट रखनी है तो Q2 पे आपने क्या रीड किया, Y को Y ही रहने दिया, स्टेट आपकी क्या रही, Q2, और किधर मूव कर गए, राइट वाले सेल पे। तो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम। और इसकी भी आईडी बनानी है तो सेम जैसे ऊपर आईडी बनाई थी वैसे ही आप यहाँ भी बना सकते हो। ये जो Q1 यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये यहाँ भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ लिखते जैसे पहले लिखा था तो वो उसके ठीक अगले वाले सिंबल को रीड करेगा, नहीं तो नीचे लिख दो, तो ऐसे भी कर सकते हो।
So this is the representation of Turing machine and basics of Turing machine. Okay, thank you.